जय मसीह की, मेरा नाम है पास्टर राजेश के। सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको आपके फैमिली को आशीष करे। भाइयों बहनों, आज ये संदेश बहुत ही इंपॉर्टेंट संदेश है। और ये संदेश जो है ये संदेश गर्भपात के ऊपर है, अबॉर्शन के ऊपर है। और कुछ फिगर्स मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे कि आप चौंक जाएंगे। शायद आपने ये फिगर्स को देखा होगा, सुना होगा, मगर मैं वापस आपको बताना चाहता हूँ। अभी ये जो फिगर्स जो है ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के है और उसके अनुसार जो है 73 मिलियन कृत्रिम गर्भपात होते हैं, यानी 73 मिलियन, यानी 7 करोड़ 30 लाख के बराबर जो गर्भपात होते हैं वो है कृत्रिम गर्भपात, जिसको हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल अबॉर्शन। इसमें जो है, इसमें जो मिसकैरेजेस होते हैं, जो कि अबॉर्शन नहीं है, जो कि एक दुर्घटना है, डिजास्टर है, उसका जिक्र हुआ नहीं है। उसका भी मैं फिगर्स दूंगा। मगर ये जो 73 मिलियन, ये सब जो है कृत्रिम गर्भपात है। अभी इसमें 2 प्रकार है। इसमें एक होता है इलेक्टिव गर्भपात। इलेक्टिव गर्भपात का मतलब क्या कि ये आपका डिसीजन होता है, आपको क्या करना है, चाहे कुछ भी रीजन हो, किसके भी वजह से हो, तो ये आपके ऊपर होता है। इसको कहा जाता है इलेक्टिव अबॉर्शन। और जो उपचारात्मक गर्भपात जो होता है वो किसके लिए होता है? ये मेडिकल कारणों के वजह से होता है। यानी जो स्त्री प्रेग्नेंट है उसकी जान बचाने के लिए वो किया जाता है, जिसको कहा जाता है उपचारात्मक गर्भपात। इंग्लिश में उसको कहा जाता है थेराप्यूटिक गर्भपात। तो ये जो 73 मिलियन जो कृत्रिम गर्भपात है उसमें ये 2 आ जाते हैं, इलेक्टिव आ जाते हैं, स्वेच्छा गर्भपात, और दूसरे आ जाते हैं थेराप्यूटिक यानी उपचारात्मक गर्भपात। अभी इसके फिगर्स देखते कितने हैं। जो इलेक्टिव गर्भपात है, जो स्वेच्छा से जो गर्भपात होते हैं, वो है 66 मिलियन। कितने? 66 मिलियन जो होते हैं वो स्वेच्छा गर्भपात, किसी कारणों के वजह से। देखो कितने बड़ा फिगर है। और 11 मिलियन जो होते हैं वो होते हैं थेराप्यूटिक अबॉर्शन, जिसको हम कहते हैं उपचारात्मक गर्भपात, यानी जान बचाने के लिए जो गर्भपात किया जाता है उसको कहा जाता है उपचारात्मक गर्भपात, जो कि होते हैं 11 मिलियन। मगर 66 मिलियन के जो गर्भपात होते हैं दुनिया में वो होते हैं स्वेच्छा गर्भपात। छोटे छोटे कारणों के वजह से गर्भपात किए जाते हैं। अब इसके लिए जिम्मेदार सब हो सकते हैं। इसके लिए जिम्मेदार पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है, उनकी फैमिलीज भी हो सकती है। मगर यह हकीकत है कि इतने जो है गर्भपात हो रहे हैं। अभी जो शिशु जो अंदर है, वो शिशु जो है वो खुद की लड़ाई नहीं कर सकता है। वो चिल्ला के बता नहीं सकता है गर्भ में से कि मुझे बचाओ। तो ये दुख की बात है, इतने बच्चों जो है खत्म हो गए हैं। अभी आपको मालूम है कि देश का जो पॉपुलेशन होता है, अभी आपको मैं बताता हूँ, फ्रांस जो है उसका पॉपुलेशन कितना है? उसका पॉपुलेशन है 67 मिलियन। यूनाइटेड किंगडम का पॉपुलेशन है 67 मिलियन। इटली का है 60 मिलियन। साउथ कोरिया का है 51 मिलियन। म्यांमार का है 51 मिलियन। साउथ अफ्रीका का है 60 मिलियन। और कितने अबॉर्शंस हो गए?
इलेक्टिव अबॉर्शंस की सिर्फ बात है 66 मिलियन, यानी एक साल में एक देश में जितना पॉपुलेशन होता है, जितना लोग होते हैं, उतने बच्चों जो है वो मर रहे हैं। और ये दुख की बात है। ये क्यों मर रहे हैं? क्योंकि वो जो है वो आवाज़ नहीं कर सकते हैं, वो आंदोलन नहीं कर सकते हैं, और जो गलत फहमी जो है उसके वजह से बहुत सारे अबॉर्शन हो रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि जो शिशु होता है, जो गर्भ में शिशु होता है, बाइबल उसको शिशु कहती है, मगर मेडिकल टर्म उसको अलग अलग नाम देती है। मेडिकल टर्म उसको पहले कहती है भ्रूण। 1 और 8 हफ्ते के बीच में उसको कहा जाता है भ्रूण। उसके बाद 9 से 12 हफ्ते तक उसको कहा जाता है गर्भ, यानी फीटस। मगर बाइबल के अनुसार उसको कहा जाता है शिशु। और जैसे कि आपको मालूम है कि जीवन जो है, जीवन की शुरुआत कब होती है? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि गलतफहमी ये है कि कुछ लोगों को लगता है कि जीवन की शुरुआत हो जाते हैं 4 हफ्ते के बाद, किसको लगता है 12 हफ्ते के बाद, किसको लगता है 24 हफ्ते के बाद, किसको लगता है कि जब बच्चा बाहर आता है तब उसकी जीवन की शुरुआत हो जाती है। मगर गलत बात है। जीवन की शुरुआत हो जाते हैं पहले दिन से। जीवन की शुरुआत हो जाती है गर्भधारण से, जो कि पहले दिन से, 12 हफ्ते के बाद नहीं होती है। इसलिए बहुत सारे लोग जो है 12 हफ्ते के पहले अबॉर्शन करते, क्योंकि उनको लगता है कि जीवन शुरू हो जाता है 12 हफ्ते के बाद। मैं आपको बता, 4 हफ्ते में हार्ट बीट सुनाई देती है, मगर वो तो बात की बात है। मगर जीवन शुरू हो जाता है पहले दिन से। अभी जीवन का मतलब क्या है, यह मैं आपको बाइबल के अनुसार बाद में बताऊंगा। मगर मेडिकल क्या कहता है, मेडिकल किसको जीवन कहता है, यह हम देखते हैं। जीवन की परिभाषा क्या है? जीव विज्ञान में जीवन को सामान्यतः कुछ मानदंडों से परिभाषित किया जाता है। वृद्धि, उपापचय जिसको कहा जाता है मेटाबॉलिज्म, कोशिकीय संरचना, प्रजनन और उद्दीपन, अगर ये सब है तो उसमें जीवन है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भ्रूण जो होता है, जिसको कहा जाता है एम्ब्रो, जिसको शिशु नहीं कहा जाता है, मेडिकल टर्म में उसको एम्ब्रो कहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उसमें जीवन नहीं होता है, मगर भ्रूण जो होता है, एम्ब्रो यानी क्या होता है, जब शुक्राणु अंडाणु से मिलता है तब नई पेशी बन जाती है जिसमें अद्भुत डीएनए होता है, तो वही जीवन है। तो भ्रूण जिसको एम्ब्रो कहते हैं, उसमें ये सब जीवन के मानदंड होते हैं। यह जीवित कोशिकाओं से बना होता है, यह बढ़ता है और विभाजित होता है, यह पोषक तत्वों का उपपचय करता है। बाद में के चरणों में यह कुछ पर्यावरणीय संकेतों पर प्रतिक्रिया करता है। यानी जीवन शुरू हो जाता है गर्भधारण से, पहले दिन से, जिसको हम एम्ब्रो कहते हैं, मगर बाइबल उसको कहता है शिशु। और बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि जीवन जो है वो पहले दिन से शुरू नहीं होता है। ये गलत बात है। और ये जो मैंने बताया ये मेडिकल के अनुसार है, ये कोई बाइबल के अनुसार है, मेडिकल के अनुसार। तो बहुत सारे लोग मानते हैं कि गर्भधारण से जीवन शुरू नहीं होता है, वो शुरू हो जाता है इम्प्लीमेंटेशन से। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या होता है? जब भ्रूण गर्भाशय से जुड़ता है। कुछ कहते हैं कि वो वायबिलिटी से जीवन शुरू हो जाता है, यानी 24 सप्ताह के बाद। यानी इससे पता चलता है कि जो भ्रूण है
वो गर्भ के बाहर वो जीवित रह सकता है या नहीं। और कुछ लोग कहते हैं कि जब हम माँ के बाहर आते हैं तब हमारा जीवन शुरू हो जाता है, मगर ये सब गलत है। और उस गलत फहमी के वजह से बहुत सारे लोग जो है वो गर्भपात कर बैठते हैं। तो पहले 1 और 8 सप्ताह तक जो है साइंस उसको कहती है एम्ब्रो, साइंस उसको कहती है भ्रूण। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब शुक्राणु अंडाणु से मिलता है एक नई कोशिका बनती है जिसमें जो है वो अद्वितीय डीएनए होता है। और उसके बाद 3 दिन में क्या हो जाता है कि 2 कोशिका बनती है। उसके बाद उसका विभाजन होता है 4, 8, 16 से। 1 और 8 सप्ताह तक जो है वो एम्ब्रो जो है वो जो है वो बढ़ने लगता है। बाइबल क्या कहती है, आइए हम जाएंगे भजन संहिता में 139 13 14 पढ़ता है। तूने मेरे भीतर के अंगों को रचा, तूने मुझे मेरी माँ के गर्भ में बुना। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे भजन संहिता में क्या लिखा है कि तूने मेरे भीतर के अंगों को रचा। परमेश्वर ने हमको रचा है, परमेश्वर ने हमको बुना है जब हम माँ की गोद में थे, माँ की गर्भ में थे। यह बाइबल में लिखा है। तो पहले दिन से जब हम एक एम्ब्रो थे तभी से जीवन हम में आ गया है और तभी से परमेश्वर ने हमारा ख्याल रखा है और परमेश्वर ने हमको बुना है। उसके बाद 9 से 12 सप्ताह में जो है अभी शिशु को मेडिकल टर्म में कहा जाता है गर्भ, यानी फिटस कहा जाता है। बाइबल यिर्मयाह 1:5 में कहते हैं गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझे जान लिया। क्या लिखा है? गर्भ में रचने से पहले ही, ऐसा नहीं कि रचने के बाद, रचने से पहले ही मैंने तुझे जान लिया है। देखो परमेश्वर की नजर होती है जब हम मां के गर्भ में होते हैं। उसके बाद 13 और 24 सप्ताह में जो है उसको कहा जाता है सेकंड सेमेस्टर कहा जाता है, मगर अभी भी शिशु को फिटस ही कहा जाता है। बाइबल कहती है लूका 1:41 में कहा जाता है कि बाइबल कहती है शिशु ने उसके गर्भ में उछाल मारी। देखो शिशु की मूवमेंट आ गई। ये कब हुआ? ये जब मेरी वो खुद गर्भवती थी, जब इलिजाबेथ को मिलने गई, इलिजाबेथ भी गर्भवती थी, तो इलिजाबेथ के कोख के अंदर जो बच्चा था उसने क्या किया? उसने उछल मारी। हालेलुया। उसके बाद 25 और 40 सप्ताह में जो होती है वो तीसरी तिमाही होती है, उसको भी मेडिकल साइंस फिटस कहता है। और यहाँ पे बाइबल यशायाह 49:1 पे लिखा है कि माँ के गर्भ से ही उसने मेरा नाम लिया। हालेलुया। क्या लिखा है? माँ के गर्भ से ही उसने मेरा नाम ले लिया। जब हम माँ के गर्भ में थे परमेश्वर ने हमारा नाम लिया, क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि हमारा नाम क्या होने वाला है आगे। तो इससे पता चलता है परमेश्वर जो है पहले दिन से ही जब गर्भधारणा होती है परमेश्वर देखते रहता है। वही हमारे अंगों को वो बुन लेता है, वही सब कुछ हमें दे देता है। मगर दुख की बात है कि कुछ लोग अपने बच्चों को वही खत्म कर देते हैं। 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, 4 हफ्ते में, 5 हफ्ते, 6 हफ्ते, 7, 8, 9, 10, 12 हफ्ते में खत्म कर देते हैं। उनको लगता है कि सब कुछ खत्म हुआ, स्टोरी खत्म। स्टोरी खत्म नहीं है। परमेश्वर उनको नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि परमेश्वर जो है वो पहले से जो है वो उनके साथ थे। परमेश्वर क्या करेंगे? परमेश्वर जो है उनको स्वर्ग में ले जाते हैं। और जितने भी ऐसे अबॉर्शंस हो गए हैं, चाहे कौन सी भी अबॉर्शन हो,
परमेश्वर उनको स्वर्ग में लेके जाता है। तो इसलिए आपको जो है ये संदेश किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, क्योंकि हम सब पापी हैं। मगर यदि आप इस मोड़ से गए तो बहुत ही आवश्यक है, आपको पश्चाताप करना बहुत आवश्यक है, परमेश्वर से माफी मांगने की आवश्यकता है। यदि आप आपके स्व इच्छा से गर्भपात किया है, तो यदि आप मेडिकल के अनुसार आपने गर्भपात किया या तो मिसकैरेज हो गया, तो वो तो एक दुर्घटना है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। मगर यदि आपको उद्धार आपको मिला है, यदि आप पश्चाताप करेंगे, मगर जब आप स्वर्ग में जाएंगे तो आप उनको देखेंगे। तो यदि आपसे यह पाप हुआ है तो आप पश्चाताप कीजिए, क्योंकि जब आप स्वर्ग में जाएंगे तो आप अपने बच्चों को देखेंगे। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं समय के लिए। यह सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन।